Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as AC circuits. अब ये जो AC circuits topic है इसके अंदर अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है. AC का behavior in pure resistive circuit, pure inductive circuit, pure capacitive circuit and then ये सबका combination that is LCR. Okay, LCR inductive, capacitive and resistance को series में अगर हम लोग ने connect किया तो उसमें AC का behavior कैसे होता है ये चीज़ों के बारे में भी हम लोग ने सीख लिया है. अब एसी का बिहेवियर जब हम लोग ने सीखा तब हम लोग ने एक्चुअली क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ और करंट का बिहेवियर. दैट इज ईएमएफ अगर स्टैंडर्ड रहेगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो उसके हिसाब से करंट का एक्सप्रेशन कैसे होगा ये चीजें हम लोग ने सीख लिया था फॉर ऑल द डिफरेंट सर्किट्स. अभी हम आगे जो सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि पार. ओके, पार कितना होता है फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट एंड फॉर सीरीज एलसीआर, ऑल दोस थिंग्स. सबके लिए हम लोग पार देखने वाले हैं कि कितना होता है. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पार कितना होता है करके. सो पार फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. मान लीजिए आपके सामने प्योर रेजिस्टिव सर्किट दिखाई दे रहा है, ये रहा प्योर रेजिस्टिव सर्किट. आपने ईएमएफ जो अप्लाई किया है दैट इज ई, जैसे कि हर बार की तरह इट इज E0 साइन ओमेगा टी. दिस इज रेजिस्टेंस. यहाँ पर करंट फ्लो होगा. ये करंट फ्लो का एक्सप्रेशन हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि इट विल बी I0 साइन ओमेगा टी. दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा, दोनों सेम फेज में होगा. ओके, अभी इंस्टेंटेनियस पार कितना है अगर किसी ने पूछा, आई विल से इंस्टेंटेनियस पार कितना है अगर किसी ने पूछा, दैट विल बी नथिंग बट P विल बी इक्वल टू, obviously capital P will be equal to, par is equal to nothing but voltage multiplied by current. So यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ voltage that is EMF multiplied by current, E multiplied by I, where E is instantaneous EMF and I is instantaneous current. So इन दोनों को अगर substitute करेंगे then I will be getting E0 multiplied by I0 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन. सो इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पावर का वैल्यू, हमेशा पावर का वैल्यू चेंज होते रहेगा. तो पावर का वैल्यू कितना रहेगा वो इसमें टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. तो पावर जो भी है वो फ्लक्चुएट होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम. देन अगर कोई पूछ रहा है कि भाई एवरेज पावर कितना होगा इसका, अब अगर आपको एवरेज पावर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील. उसको मैं PAV करके लिखूंगा. AV स्टैंड्स फॉर एवरेज. P एवरेज, सी पावर का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है वर्क अपॉन टाइम, ये तो आप जानते ही हो. अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, सी इंस्टेंटेनियस पावर कितना था, इंस्टेंटेनियस वर्क दैट इज DW अपॉन टाइम DT. एवरेज पावर निकालना होगा तो आप चेक करोगे कि भाई एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना वर्क होता है अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट साइकिल. सो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर साइकिल. अभी पूरा टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट साइकिल करके लिखने से अच्छा आप टाइम पीरियड लिख लो. इट इज अंडरस्टूड, ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड, है कि नहीं. सो अब P average, that is average power will be equal to work done in completing one cycle. अब work done का expression क्या होता है, work done is basically integration of dW. सही बात है कि नहीं, सही बात है. आप बोलोगे सर वर्क डन की जगह पे आप डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या पावर इनटू टाइम लिख सकते थे ना, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर ना सब फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसलिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ DW करेंगे. नीचे क्या है भाई, टाइम पीरियड है. ठीक है भाई, मैं टाइम पीरियड को T करके लिख लेता हूँ. जो भी टाइम रहेगा उसके हिसाब से मैं उसको कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ DT करके भी लिख सकता हूँ. वट एवर इट इज. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ DT कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो खत्म हो रही है T तक. ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वर्क करना है. वर्क क्या होगा बेसिकली, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम करके लिख सकता हूँ. सो आई कैन रीराइट दिस एज इंस्टेंटेनियस पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन ऑब्वियसली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T. अब पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पर ये डाल दीजिए. ओके, यहाँ पर भी टाइम 0 से लेकर T तक जाएगा. अब पावर का एक्सप्रेशन क्या है, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा T dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T अपॉन
ठीक है, अभी ये हर बार इसको 0 to t इंटीग्रेशन लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन t करके लिख देंगे तो भी चल जाएगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, सो ई नॉट आई नॉट। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखेंगे। सो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रहेगा। वो अपॉन 2 एक काम करता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, ये टी को तो नीचे इधर डाल ही दूंगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, ओके, इज इक्वल टू, अब ठीक है भाई, मैं गोइंग फॉरवर्ड ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड आई नॉट अपॉन रूट 2 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। दैट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को ई नॉट अपॉन रूट 2 अपॉन आई नॉट अपॉन रूट 2 भी लिख सकता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं आरएमएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अभी नहीं करूंगा, ये मैं लास्ट में ही करने वाला, बट आपके दिमाग में ये थॉट डाल रहा हूँ कि ऐसे भी पॉसिबल है। सो हाल फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसको एक काम करेंगे, अपॉन 2 ही लिखेंगे, अपॉन 2t। अब इंटीग्रेशन करना है इसका, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, t होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ओके। 1 का इंटीग्रेशन, 1 मतलब क्या होता है, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो स्मॉल t लिखूंगा, बाद में उसको लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन बिकम्स, व्हाट इज कॉस का इंटीग्रेशन, सी साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात दिमाग में रख लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन करते वक्त माइनस कॉस लिखते हैं, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन करते वक्त माइनस साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ साइन ही लिखते हैं। यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी, ओके, अपॉन ये जो भी कोएफिशिएंट्स रहेगा वहां पर नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये होगा हमारा कोएफिशिएंट, ओके। सो यहां पर लिमिट्स कहां से कहां तक डालना है भाई, लिमिट्स 0 से लेकर t तक डालना है आपको। सो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, यहां पर लिखूंगा, अपर लिमिट डाल रहा हूं मैं t माइनस साइन 2 ओमेगा, ओमेगा के जगह पे मैं लिखता हूं 2 पाई अपॉन टी, मल्टीप्लाइड बाय टी के जगह पे मैं लिखूंगा टी। ये होगा मेरा अपर लिमिट का रिजल्ट, माइनस लोअर लिमिट डाल रहा हूं मैं, लोअर लिमिट में इधर 0 डाल दूंगा, ऑब्वियसली इधर अपॉन 2 ओमेगा भी है, अपॉन 2 ओमेगा 0 डाल दूंगा, माइनस साइन 0 क्या होता है 0, ओके। अब यहां पर क्या होगा, ये t और t आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ पाई 0 होता है, साइन ऑफ 2 पाई 0 होता है, साइन ऑफ 3 पाई 0 होता है, साइन ऑफ 4 पाई भी क्या होगा 0 होगा। सो ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास सिर्फ इधर t और t कैंसिल होने के बाद फाइनली हमारा आंसर में क्या बचेगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। सो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। इसी चीज को जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट अपॉन रूट 2। सो उसको जोड़कर मैं पी एवरेज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस। So instantaneous power exerted on a pure resistive circuit is E naught I naught sin square omega t, and average power exerted on a pure resistive circuit is ERMS multiplied by RMS. बस that's it, और कुछ भी नहीं है। I believe ये क्लियर है आप लोगों के लिए। Please make a note on it. सो माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बस एक ही चीज सिखाया, पावर एक्सर्टेड लाइक पावर एक्टिंग ऑन प्योर रेजिस्टिव सर्किट कितना होता है ड्यू टू एसी करंट्स, ये कितना होता है ये हम लोग ने चेक किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना पावर होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कितना पावर होता है, ये भी चीजों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।